Hello guys, I am an architect Shadab Ahmed and you are watching my YouTube channel Architecture Opinion presented by Pop Art Designs। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आर्किटेक्चर जॉब से रिलेटेड। ये इस पूरे ही आर्किटेक्चर जॉब की पूरी सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं कि किस टाइप से आर्किटेक्चर जॉब सर्च की जाती है, कितने टाइप के आर्किटेक्चर फर्म होते हैं, कैसे आर्किटेक्चर फर्म को अप्रोच किया जाता है और कैसे ही उनको मेल करना होता है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आर्किटेक्चर जॉब से रिलेटेड वो सारे ही हम बात कर रहे हैं इस पूरी ही सीरीज़ में। और ये उस सीरीज़ का चल रहा है पार्ट 3। पार्ट फर्स्ट में मैंने बात की है कि कितने टाइप्स के आर्किटेक्चर फर्म होते हैं, उस पर बात की है, और पार्ट 2 में मैंने बात की है कि कैसे आर्किटेक्चर फर्म सर्च किया जाता है इन अ बेटर मैनर। तो और यहाँ पर ही चल रहा है पार्ट 3 और इस पार्ट 3 में जो हम बात करेंगे, जो मेन कंटेंट होने वाला है वो होने वाला है कि किस टाइप से आर्किटेक्चर मेल किया जाता है, मतलब मेल करना होता है, अप्रोच करना होता है आर्किटेक्चर फर्म को, उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सोच रहा था शुरू में कि मैं यहाँ पर कुछ अपने फ्रेंड्स का, कुछ कलीग्स का और अपना मेल शेयर करूँ कि किस तरीके से हम मेल करते हैं उनको और किस तरीके से किया जाता है, मतलब एक बेटर वर्जन किस तरीके से किया जाता है ताकि आपकी जल्दी से जल्दी जॉब लग सके। मतलब अगर वहाँ पे 10 लोगों ने अप्लाई किया है तो आपका उनमें सबसे पहले हो जाए। लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि इनिशियली मैंने जितनी भी वीडियोस बनाए हैं जिसमें कि मैंने अपना रेफरेंस दिया है या एग्जांपल दिया है, तो वहाँ पे होता ये है कि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको कॉपी कर लेते हैं। अब वो कॉपी होते ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। अब मैं अगर आपको कोई एग्जांपल दिखाऊंगा तो आप लोग अगेन उसमें से ही कुछ आगे पीछे करके, थोड़े से वर्ड को आगे पीछे करके, अगेन फॉर्मेट आपका अल्टीमेटली वही सेम रहेगा। और जब वो चीज़ सेम रहेगी तो आप जैसे ही जब 1000 लोग एक ही फॉर्म में, मान लो 1-2 फॉर्म में चला जाएगा, तो फिर वहाँ तो उनके लिए तो वो कॉमन हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये वेज ही कॉमन हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर अब अपना एग्जाम्पल तो नहीं दिखाने वाला हूँ ताकि आप लोग उसको कॉपी ना कर सको और वो यूनिकनेस जो है वो हमेशा बनी रहे। तो मैं आपको यहाँ पर गाइड करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मेल किया जाता है, क्या क्या उसके अंदर कंटेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मेजर मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं, किस टाइप से स्टूडेंट्स या आर्किटेक्ट अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि एक आर्किटेक्चर फर्म सर्च करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, जो कि मैंने आपको पार्ट फर्स्ट और सेकंड में बताया है। लेकिन अगेन मान लेते हैं कि आर्किटेक्चर फर्म सर्च किया और उनको सर्च करने के बाद जो भी आपने पोर्टफोलियो बनाया है उसको सेंड कर देते हो एक फॉर्मेट के साथ, जो कि आप कह लो कवर लेटर या जो आप मेल में लिख के सेंड करते हो, उसमें आप बस मेल कर देते हो उनको। ठीक है। तो यहाँ पर इशू क्या होता है वो ये कि एक ही कॉमन, मतलब एक कॉमन जो फॉर्मेट होता है वो आपके जैसे 1000 स्टूडेंट्स की तरफ से आता है। तो सबसे पहली बात तो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, उसमें कुछ यूनिकनेस नहीं रही, कुछ अलग नहीं रहा, सबसे पहला। सेकंड थिंग कि जो पोर्टफोलियो होता है ना वो उस पर्टिकुलर निश को लेके, उस पर्टिकुलर ऑफिस को लेके डेडिकेटेड नहीं है। मतलब कि आपका पोर्टफोलियो उनको डेडिकेट नहीं कर रहा है। अगर डेडिकेट नहीं कर रहा है तो बस आप समझो कि आपने एक कॉमन प्लेटफॉर्म, एक कॉमन आर्किटेक्चर फर्म को भेजा है, दैट्स इट। ठीक है। तो वहाँ पे अब आपकी कॉमनली ही चांसेस बन जाता है कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आपने कॉमन फॉर्मेट, कॉमन पोर्टफोलियो, कॉमन फर्म को भेजा है तो उसके लिए भी तो वो चीज़ कॉमन है, और जब कॉमन है तो वो आपको एज ए कॉमन मैन ही लेगा और कॉमन तरीके से ही जज करने की कोशिश करेगा। ठीक है। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि आपको जॉब मिल सके। तो यहाँ पे बेटर वर्जन क्या निकल के आता है, बेटर वर्जन निकल के आता है पर्सनलाइज करना। पर्सनलाइज कैसे, जैसे मान लो कि पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि कितने टाइप्स के आर्किटेक्चर फर्म होते हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपको किस टाइप का आर्किटेक्ट बनना है और किस टाइप के आर्किटेक्चर स्पेसेस आपको इन फ्यूचर डिज़ाइन करना है और उसमें स्पेशलाइजेशन लेनी है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है कि मान लो कि आपने, मतलब आपका जो निश है पर्टिकुलर, आपने को डिसाइड कर लिया, फर्नीचर, लाइटिंग, गेमिंग, एनवायरमेंटल, सस्टेनेबल, रिस्टोरेशन, कंजर्वेशन, जो भी आपकी कैटेगरी में आप जाना चाहते हो, जिस टाइप का आप आर्किटेक्चर में सर्विस मतलब कैटर करना चाहते हो, वो चीज़ आपने डिसाइड कर ली कि आपको इस टाइप का ही मतलब आर्किटेक्ट बनना है इन फ्यूचर जाके। ठीक है। इसमें अपना फ्यूचर दिख रहा है और आपको वो स्पेस डिज़ाइन करना पसंद है। मान लो कर लिया, जैसे कि जैसे मुझे पर्सनली पसंद है डिज़ाइनिंग को लेके। ठीक। सबसे पहला आपको जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं ना, उसमें आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि उसमें आप प्लान्स कम दिखाओ। जैसे कि अगर आप मेरे पोर्टफोलियो को देखोगे, जिसको कि मैंने अगेन शेयर किया है यूट्यूब चैनल पे, आपको दिख जाएगा, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि प्लान्स ना के बराबर है, मतलब उसमें प्लान, सेक्शन, एलिवेशन ये सब है ही नहीं। उसमें क्या है, मेनली थॉट प्रोसेस, कंसेप्ट है, थॉट प्रोसेस है, इनिशियली कैसे स्टार्ट किया और उसका आउटपुट कैसे निकला, वो चीज़ें हैं। ठीक है। मतलब स्केच फॉर्म में ज़्यादा है, 3D फॉर्म में ज़्यादा है, इन सब चीज़ों में ज़्यादा है, क्योंकि मेरे को डिज़ाइनिंग में क्या है, थॉट प्रोसेस समझाना होता है। तो सबसे पहली बात कि अब आप पर्टिकुलर निश को कैटर कर रहे हो, क्या है, डिज़ाइनिंग फॉर्म्स को लेके। ठीक है। तो 1000 आर्किटेक्चर फॉर्म में आपने अपने आप को डिफाइन कर लिया कि मैं सिर्फ डिज़ाइनिंग फॉर्म को ही कैटर करने वाला हूँ और उनको ही मेल करने वाला हूँ अपना पोर्टफोलियो। तो आपने उनके अकॉर्डिंग ही अपना एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर लिया। सबसे पहले तो ये हो गया। ठीक है। मतलब कि आप बाकी लोगों से तो यूनिक हो गए, सबसे पहले यूनिक हो गए, क्योंकि अब आपका जो
पोर्टफोलियो है ना वो सिर्फ डिज़ाइनिंग फर्म को ही कैटर कर पाएगा, बाकी किसी को भी आप सेंड करोगे तो उनको आपका पोर्टफोलियो समझ में भी नहीं आएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिक ये हो गया। अब उनके पास उस फर्म में जो है कॉमन सारे पोर्टफोलियो आने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे जैसे ही आपका पोर्टफोलियो पहुँचेगा तो उनके लिए तो वो यूनिक हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ कंसेप्ट को लेके है, थॉट प्रोसेस को लेके है, डिज़ाइनिंग को लेके है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपकी यूनिकनेस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जब आप मेल सेंड करते हो तो मेल सेंड करते वक्त जो भी आप अपना सब्जेक्ट में लिखते हो, जैसे कि जॉब एप्लीकेशन या फिर वांट टू अप्लाई इन योर फर्म, ठीक है, एज एन जूनियर आर्किटेक्ट, जो भी आप लिखते हो वो आप सब्जेक्ट लाइन लिख दोगे। सब्जेक्ट लाइन लिखने के बाद जब आप मैटर लिखते हो नीचे मेन बॉडी में, जब आप मैटर लिखते हो तो मैटर में कभी भी याद रखो कि वो सेम कॉपी पेस्ट मटेरियल मत लगाया करो, ठीक है, कि माई नेम इज़ दिस 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 एंड आई वॉन्ट टू मतलब ज्वाइन योर फर्म, आई हैव कंप्लीटेड माई BArch इन दिस ईयर फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत कॉमन हो चुका है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्या है ना, ये सारी चीज़ें तो पोर्टफोलियो में भी लिखी रहती है, रिज्यूमे में भी लिखी रहती है। तो एक ही चीज़ को कितनी जगह आप लोग शेयर करते हो अननेसेसरी, ठीक है। तो अगेन वो चीज़ भी कॉमन हो जाती है, क्योंकि सबसे पहला इंप्रेशन क्या है एक फर्म में जाने का, मेल चेक करना। जब वो मेल चेक करेंगे अगर वहाँ पे आपकी यूनिकनेस नहीं हो रही तो वो आपका पोर्टफोलियो भी क्यों खोल के देखेंगे, क्यों ओपन करेंगे, ठीक है। जब ओपन करेंगे तभी तो यूनिकनेस दिखने और नहीं दिखने की बात तो बाद में आती है। पहले मेल सेंड करते वक्त ही कुछ यूनिकनेस दिखनी चाहिए। तो वहाँ पे आपको जब आप लिखते हो, मैटर लिखते हो, तो वहाँ पे कोशिश करो कि 2 से 3 लाइन में ही ना अपनी पूरी जर्नी खत्म कर दो कि आपने इस यूनिवर्सिटी से किया है, आपका नाम ये है और आपको किस मतलब कौन से जॉब रोल के लिए आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, ये ठीक है। तो ये 3 लाइन में मैक्सिमम खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद जो नीचे का जो मेन कंटेक्स्ट आता है ना, नीचे सबसे मेन आता है वो है डिज़ाइनिंग फॉर्म्स को लेके। अब आप यहाँ पर 2 तरीके से ना बाकी के मैटर्स लिख सकते हो। बाकी मतलब वो जो 3 जो नॉर्मल था वो लिख दे, 3 लाइन जो लिखनी थी, ठीक है, कि मेरा नाम ये है, यहाँ से किया है, ऐसे वो 3 लिखने के बाद जो बाकी का जो आता है उसमें मेन लंबा चौड़ा अपनी एक या तो कहानी स्टोरी टेलिंग वे में लिखो या फिर क्वेश्चन आंसर की तरह लिखो, ठीक है। क्या ही लिखना होता है इन दोनों ही तरीकों में, कॉमन चीज़ क्या है, क्या आपको लिखना है। जैसे मान लो कि अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ डिज़ाइनिंग फर्म को लेके, तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन आंसर के तरीके से लिखूंगा तो क्वेश्चन आंसर के तरीके से ये लिखूंगा कि वाई आई वांट टू ज्वाइन योर फर्म, फिर उसका आंसर नीचे, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं वहाँ पर लिखूंगा कि मुझे आपके ही फर्म को क्यों सर्च करना है, उसके बाद मुझे डिज़ाइनिंग फर्म्स ही क्यों सर्च करना है, मैंने सिर्फ आपके ही फर्म को क्यों सेंड किया है। तो वहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो कि क्योंकि ये लोकेशन मेरे लिए सूटेबल है, मुझे यहाँ पे आना था, यहाँ पे आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ें, प्लस आपका जो फर्म है वो मेरे निश को भी कैटर करता है क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप क्वेश्चन आंसर के तरीके से ना अपने आंसर को, अपने मैसेज को उन तक पहुँचा सकते हो। या तो एक ये तरीका हो जाता है, या दूसरा तरीका जो है वो है स्टोरी टेलिंग वे में। स्टोरी टेलिंग वे में कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपको डिज़ाइनिंग क्यों पसंद है, आप सिर्फ डिज़ाइनिंग फर्म को ही क्यों ये पोर्टफोलियो सेंड कर रहे हो, या सिर्फ आप उसी फर्म में क्यों अप्लाई करना चाहते हो। ये पूरी एक स्टोरी टेलिंग वे में आप लिख दोगे, ठीक है, या तो स्टोरी टेलिंग वे में या फिर क्वेश्चन आंसर के तरीके से। तो यहाँ पर आपकी यूनिकनेस क्रिएट हो जाती है, क्योंकि सबसे पहली बात उसने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की होगी, ठीक है, और उनको ये चीज़ पसंद आती है। जब भी आप किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए कोई मेहनत करते हो ना, तो उसको वो चीज़ मेहनत पसंद आती है। किसी के लिए भी आप करते हो, किसी के लिए भी XYZ, अपने पेरेंट्स के लिए करते हो, ठीक है, अपने लव्ड वन के लिए करते हो, किसी के लिए भी करते हो, कोई पर्टिकुलर मेहनत जो सिर्फ उनके लिए होती है तो उनको वो चीज़ अच्छी लगती है। वैसा ही सेम चीज़ जब आप उस पर्टिकुलर फर्म के लिए या उस पर्टिकुलर निश के लिए करते हो ना, सिर्फ लाइटिंग फर्म्स के लिए, फर्नीचर फर्म्स के लिए, ठीक है, या फिर डिज़ाइनिंग फर्म्स के लिए, तो उनको वो चीज़ अच्छी लगती है और वहाँ पर आपकी ज़्यादा क्या हो जाती है, चांसेस हो जाते हैं कि आपको जॉब वो जल्दी देगा या आपको रिवर्ट बैक ज़रूर से करेगा। ये फैक्ट है और आपको फ्यूचर के लिए कंसर्न कर सकता है। अगर आज उसके पास जॉब वैकेंसी नहीं है तो आपको फ्यूचर के लिए वो ज़रूर से सेव करके रख लेगा आपका मेल। ये फैक्ट है, ठीक है। तो हमेशा से याद रखो कि सबसे पहले जब भी आप फॉर्मेट लिखो तो फॉर्मेट में 3 लाइन जो है वो कॉमन हो गई, ठीक है, जो कि होनी चाहिए, वो लिख दिया आपने। उसके बाद पूरी एक नीचे तो स्टोरी टेलिंग वे में या क्वेश्चन आंसर वे में आपको लिखना होता है कि आपको यही डिज़ाइन में ही क्यों जाना है, या फर्नीचर में क्यों जाना है, या गेमिंग में ही क्यों जाना है, क्योंकि गेमिंग में भी आप कर सकते हो, एनवायरनमेंट जो डिज़ाइन करना होता है वो, या सेट डिज़ाइनिंग में ही क्यों जाना है। अब मान लो कि आपको सेट डिज़ाइनिंग के फॉर्म में जाना है, तो सेट डिज़ाइनिंग में आप क्वेश्चन लिख सकते हो या स्टोरी टेलिंग वे में लिख सकते हो कि मेरे पेरेंट्स जो है वो इसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, या हम लोग इस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो इस टाइप के जो पॉजिटिव आंसर होते हैं ना, वो आपको देना होगा, ठीक है। जैसे ही आप बोलोगे कि मैं इस बैकग्राउंड से ही बिलोंग करता हूं, तो वो समझ जाएंगे कि चलो ठीक है, थोड़ी बहुत आपको फिल्म इंडस्ट्री की नॉलेज है या डेली सोप जो सीरियल्स होते हैं उनकी नॉलेज है, तो वो आपको जल्दी प्रेफर करेंगे लेना, ठीक है। तो आपको ना उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके पर्टिकुलर आंसर ही देना होता है। जैसे मान लो अगर आपको गेमिंग में जाना है,
अब एक आपको गेमिंग में जाना है और एक मुझे गेमिंग में जाना है। अब क्योंकि मैंने डिप्लोमा कर रखा है एनिमेशन से, तो जैसे ही मैं उनको ये भी बोलूँगा ना कि मुझे गेमिंग में आना है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो एनिमेशन से रहा है, मैंने डिप्लोमा किया था तो मेरे को वो सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, प्लस मैंने आर्किटेक्चर करने के बाद मुझे सेंस हो गया है एनवायरनमेंट डिज़ाइन करने का, बिल्डिंग डिज़ाइन करने का, तो मुझे मतलब और गेमिंग में मेरा इंटरेस्ट शुरू से रहा है, तो मुझे गेमिंग में आना है और मेरे को ये जॉब रोल चाहिए। तो जैसे ही आप ये चीज़ लिखोगे ना तो वो आपको फ़ौरन ही जो है वो आपको मतलब रिवर्ट बैक कर देंगे, और अगर उनके पास वैकेंसी होगी तो आपको फ़ौरन ही वो जॉब के लिए ले लेंगे। क्योंकि पहली बात आपने डिप्लोमा कर रखा है, दूसरा आप आर्किटेक्चर से हो, ठीक है, मतलब आप एक आर्किटेक्ट हो, तो उनके लिए तो और पॉजिटिव साइड हो जाता है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा हमारे फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा डिफरेंट माहौल भी देखने वाला भी मिलेगा, वो सारी चीज़ें। तो आप जब बैकग्राउंड को थोड़ा सा कनेक्ट करते हो या कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर वे में आंसर देने की कोशिश करते हो या स्टोरी टेलिंग वे में, तो उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। और डिज़ाइनिंग फॉर्म में आप जनरली देखोगे कि बहुत सारे जो डिज़ाइनिंग फॉर्म्स होते हैं ना, वो तो बोलते भी हैं कि आप हमें तभी अप्लाई करना जब आप अपनी पूरी स्टोरी लिख के दोगे, ऑलमोस्ट नहीं भी तो 1000 वर्ड्स में तो अपनी स्टोरी लिख के दो, वो लोग तो बोलते भी हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि सबसे पहले आपको यूनिकनेस क्रिएट करनी होती है। यूनिकनेस क्रिएट करने के दो वे हैं, सबसे पहला पोर्टफोलियो से और दूसरा जो है आपका टेम्पलेट, मतलब जो आप कवर लेटर लिखते हो उससे। इन दोनों से ही क्रिएट करोगे, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आप उन करोड़ लोगों में से एक अलग हट जाओगे उस पर्टिकुलर निश के अंदर, और आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है जॉब लेने की। एंड आई होप गाइस कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा। एंड गाइस इस चीज़ के लिए मैं अभी से सॉरी बोलता हूँ कि मैं आपसे एग्जांपल इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ ताकि वो चीज़ कॉपी ना हो जाए, और कॉपी होने के बाद उसकी यूनिकनेस ना खत्म हो जाए और सब लोग फिर अगेन से फॉलोअर ना बन जाए कि मैंने जो फॉर्मेट दिया वही सेम कॉपी करके आप लोग फिर उससे अगेन फॉलोअर बन जाओ। नहीं, अपने वे में लिखने की कोशिश करो, या क्वेश्चन आंसर वे में या स्टोरी टेलिंग वे में लिखने की कोशिश करो, उस फॉर्म को स्पेशल फील कराओ, एंड गारंटी से वो फॉर्म भी आपको ही स्पेशल फील कराएगी और सबसे पहले आपको ही लेगी। गाइज़ अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये पूरी सीरीज़ अच्छी लग रही हो और आपको कुछ अलग नॉलेज मिल रहा हो, तो प्लीज़ गाइज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।